उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हादसा। होली खेलने के दौरान लगी आग। अचानक आग लगने से मुख्य पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। सभी घायलों का इलाज जारी। घायलों से मिलने इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव। अस्पताल में चल रहे इलाज का लिया जायजा। घायलों से मुलाकात के बाद बोले सीएम मोहन यादव, हादसे की जांच के दिए आदेश। ईश्वर की कृपा से बड़ा हादसा टला। सभी घायल पुजारियों का होगा इलाज। सभी को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। महाकाल मंदिर की घटना पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव से हादसे पर ली जानकारी। बाबा महाकाल से सभी के स्वस्थ होने की कामना की। होली के मौके पर ईडी दफ्तर पहुंची सुनीता केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने जीपी कैंपेन किया लॉन्च। आपके सभी नेता कार्यकर्ता लगाएंगे केजरीवाल की तस्वीर। नारा दिया, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। बिना सबूत के केजरीवाल को जेल में डाला गया। पीएम को पता है बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकते हैं। मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी ने केजरीवाल को एक आइडिया बताया। कहा केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं। उनकी सोच के हजारों केजरीवाल तैयार होंगे। सीएम केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो होली मनाएंगे। आचार संहिता में सीएम को अरेस्ट करने से पूरी दुनिया शॉक्ड। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गाने के माध्यम से केजरीवाल पर तंज। कहा कोई खेल रेल में, कोई खेले जेल में होली। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। कई आप नेता खा रहे हैं जेल की हवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का बयान। केजरीवाल एक गिरोह के नेता, चोर ही जेल चलाते हैं गैंग। शिवसेना उद्धव गुट का ऐलान। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में होंगे शामिल। पीएम मोदी केजरीवाल से डरते हैं, वो बीजेपी के लिए अब और खतरनाक होंगे। सांसद संजय राउत का बयान। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। कोटा से प्रहलाद गुंजल, राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया उम्मीदवार। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मातोश्री में हुई बैठक। विवाद वाली सीटों पर हुई चर्चा। साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तिमिलिसाई सुंदरराजन ने किया नामांकन। कहा मैं जनता के लिए करती हूं काम। विपक्ष पीएम को जितनी गालियां देगा उतना ही जनता का समर्थन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कंगना को लेकर अभद्र पोस्ट पर सुप्रिया सेनेत की सफाई। मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था, किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। सुप्रिया सेनेत का बयान। मैं खुद जानने में लगी हूं किसने पोस्ट किया। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, नहीं कर सकती अभद्र टिप्पणी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। लोकतंत्र में जनता होती है भगवान, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान। मंडी से कंगना को मौका मिलना खुशी की बात। देखना होगा राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी। कांग्रेस के सभी नेता सनातनी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप खचरवास का बयान। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर बोले नवीन जिंदल, मैं पीएम मोदी का आभारी। कुरुक्षेत्र की जनता मेरा परिवार। महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले राजू परवेज, तानाशाही की वजह से दिया इस्तीफा। कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ने पार्टी का बीजेपी में किया विलय। कहा घर वापस आ गया हूं, पार्टी की जिम्मेदारी निभाऊंगा। ओडिशा के पुरी में बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने की पूजा। श्री जगन्नाथ मंदिर में लिया आशीर्वाद। ओडिशा की बालंगीर सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगीता कुमारी सिंहदेव ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। कहा हमें अब रिजल्ट दिखाना होगा। भुवनेश्वरी से बीजेपी उम्मीदवारी मिलने पर बोली अपराजिता सारंगी, ये टिकट मेरे लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की सभी लोगों के लिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का चुनावी कैंपेन। बामुठिया में घर घर जाकर किया प्रचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। जेएनयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय बोले वामपंथ के काम पर छात्रों ने दिखाया भरोसा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। विधि विधान से किया पूजा पाठ। एमपी के धार में भोजशाला परिसर के एसआई सर्वे का आज चौथा दिन 22 मार्च से शुरू हुआ था पुरातत्व सर्वेक्षण। दिल्ली के पांडव नगर रेप केस के मामले में आप वर्कर्स का प्रोटेस्ट। मंडावली पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली के अलीपुर में आग लगने को लेकर मंत्री आतिशी की पोस्ट। लिखा जिला प्रशासन को सभी इमारतों के सर्वे का दिया निर्देश। दिल्ली में होली के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद मार्ग में तैनात महिला पुलिसकर्मियों से मिले एलजी। होली की शुभकामनाएं दी, मिठाइयां बांटी। दिल्ली के पांडव नगर में हादसा। होली सेलिब्रेशन के बाद हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से कई लोग झुलसे। सभी का इलाज जारी। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने मनाई होली। खासा हेडक्वार्टर में डांस कर सेलिब्रेशन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ जवानों की होली। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर दी शुभकामनाएं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने बरसाए होली के रंग। जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया त्योहार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खेली होली। कहा 4 जून को देश में दोबारा खेली जाएगी होली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई होली। अपने आवास पर लोगों को गुलाल का टीका लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खेली होली। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रंग लगाकर मनाया त्योहार।
आईपीएल 2024 के फेज 2 का शेड्यूल जारी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल और एलिमिनेटर मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम होस्ट करेगा आईपीएल सीजन 17 का फाइनल मुकाबला। क्वालिफायर 2 भी इसी मैदान पर।